आज हम बात करते हैं ऐसे गांव की जो कि भूतिया विलेज यानी भूतिया गांव कहा जाता है। राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव कुलधारा माना जाता है कि यह गांव पिछले काफ़ी सालों से स्थापित हो रखा है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि एक ही रात में 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए और कहाँ गए इसका कोई नहीं पता। आखिर ये गांव क्यों रातों रात खाली हो गया, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जब आप उस गांव में जाएंगे तो इस गांव के घर, जर्जर पड़े हालात, यह खंडर उस घटना की गवाही देते नजर आएंगे। मैं बता दूं कि भारत की सबसे डरावनी जगह हैं उनमें से एक कुलधरा का नाम भी शामिल किया गया है। यह के आज आसपास लोगों का कहना है कि रात में कभी कभी वहाँ औरतों की चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ें आती रहती है, तो कभी कभी बच्चों की रोने की आवाज़ें भी आती है। और वहाँ गए कुछ लोगों का कहना है कि जब हम अपनी गाड़ी पार्क करके घूमने के बाद में जब वापस वहाँ आते हैं तो बच्चों के हाथों के निशान हमारी गाड़ियों के शीशे के ऊपर मिले। अगर ये बातों में कितनी सच्चाई है ये हम आगे जानते हैं। इतिहासकारों के हिसाब से सन 1291 में जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। यहाँ पर 84 गांव के लोग 600 घरों में एक साथ मिलकर रहते थे। माना जाता है कि इस जाति के लोग बड़े पढ़े लिखे वे अमीर थे, वे अच्छे वैज्ञानिक भी थे क्योंकि उस समय अच्छी तकनीक से घर बनाए गए हैं। और बता दूं कि चिलचिलाती गर्मी में भी इन घरों में ठंडक होती है और ठंडी हवाएं चलती है। इन लाखों ने इस खास तकनीकों की खोज की थी। यह पर बारिश का पानी वेस्ट नहीं होता और गहराई में जाकर इकट्ठा हो जाता था। इसी कारण यहाँ के लोग थार के जैसे रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब थे। इन लोगों ने वहाँ तालाब भी बनाए हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि इतना विकसित गांव वीरान कैसे हो गया। यह जब हुआ था सालम सिंह की वजह से। यह सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था। सालम सिंह बड़ा ही क्रूर आदमी था, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। जब सालम सिंह 11 साल का था तो उसके पिता की गला काटकर हत्या कर दी गई, वो भी राजद्रोह के आरोप में। इस घटना के बाद सालम सिंह निर्दयी और बहुत ही ज़्यादा क्रूर बन गया। एक बार की बात है जब सालम सिंह कुलधरा गांव के दौर पर निकला था और उसी गांव की एक पंडित की बेटी पर उसकी नज़र पड़ गई। उसको देखकर सालम सिंह की नीयत खराब हो गई। उसने उस लड़की को पाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। लेकिन सालम सिंह ने कुलधरा गांव में यह संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्णमासी की रात को लड़की को उसकी हवेली नहीं भेजा तो वह पूर्णमासी के अगले ही दिन उस गांव पर हमला कर देगा। गांव वाले परेशान थे क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में कुछ ही दिन बचे थे। गांव वालों ने एक पंचायत बिठाई और बातचीत शुरू की। कुछ लोगों ने कहा कि हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। कुछ लोगों ने कहा कि पंडित को गांव छोड़ देना चाहिए, लेकिन गांव वाले जानते थे कि अगर पंडित गांव छोड़ देगा तो सालम सिंह उन गांव वालों पर अपनी भड़ास निकालेगा। लेकिन गांव वालों में एकता थी और सब लोग ने ये फैसला लिया कि वो चुपचाप ये गांव खाली कर देंगे। शायद इसी ही कहते हैं एकता में बल। लोगों को ये पता था कि वह अगर एक आध दिन बाद जाएंगे तो सालम सिंह को इस बात का पता चल जाएगा कि वे गांव छोड़ने वाले हैं। इसलिए वह उसी रात को गांव खाली करने का फैसला लिया और सबको कहा गया कि सब बस कीमती सामान ही लेकर चलेंगे। बाद में क्या, सब अपने सामानों को जस का तस छोड़ दिया। जैसे कपड़े, जूते, बर्तन सब ऐसे ही छोड़ दिए गए और अपना कीमती सामान और कुछ वस्त्र ही लेकर एक ही कतार में गांव छोड़कर निकल गए। और जाते जाते
लोगों ने उस गांव को श्राप दिया कि यह गांव दोबारा कभी नहीं बसेगा और जो भी इस गांव में रहेगा तो कभी खुश नहीं रहेगा। जब सालम सिंह 3 दिन बाद जब उस गांव में गया तो उसे सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं दिखा। वह पूरे गांव की तलाशी लेता है, उसके बाद उसे एक व्यक्ति भी नहीं मिलता है। उसके बाद में वो वहाँ पर खुदाई भी करवाता है, क्योंकि उस गांव के लोग काफ़ी अमीर थे, लेकिन उसे कुछ मिला या नहीं मिला कुछ पता नहीं। उसके बाद उस गांव में सालम सिंह के सैनिकों ने वहाँ रहने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहा, इसलिए वह गांव उस समय से वीरान ही पड़ा है। हाँ, अगर गलती से भी आप रात को वहाँ उस गांव में जाते हैं तो आपकी सुबह होगी ही नहीं। 2013 में जब पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग वहाँ एक सर्वे किया, उन्हें पता चला कि यहाँ पर कई सारी नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। यहाँ के लोग कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। तब से यह गांव वीरान सुनसान पड़ा है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।